नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल नीतीश स्टडी क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग जीके, साइंस और हिंदी व्याकरण, उसके बाद करंट अफेयर को दोस्तों हम लोग सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन को इस सेशन में लेकर आए हैं और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं दोस्तों, पिछले जो भी एग्जाम हो चुके हैं वहाँ से आप लोग को जो है हर एक क्लास से आप लोग का 3 से 4 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है। और दोस्तों ये आपका जो आप लोगों का 8 सितंबर का महामैराथन क्लास है दोस्तों। ठीक है। तो चलिए साथियों इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और बेहतरीन ढंग से बेहतरीन आप लोगों का जो है एक्सप्लेनेशन करके आप सभी को बताने वाले क्वेश्चन को। ठीक है। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। तो साथियों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान को बनने में कुल कितने दिन लगे थे, यानी भारतीय संविधान को बनने में कुल दिनों की संख्या जो लगी थी कितने लगी थे दोस्तों। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, इसमें से आपको आंसर बताना है क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है। चलिए आंसर बताइए। चलिए फटाफट से सभी साथी एक बार लाइव में जुड़ जाइए और आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा आंसर। तो साथियों आज के सेशन का सही आंसर क्या हो जाएंगे, तो 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा था। 2 साल 11 महीना, ठीक है, 11 महीना 18 दिन लगा था। तो आंसर क्या हो जाएगा, किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 2 साल 11 महीना, यहाँ पर 18 कर लीजिएगा। ठीक है, 18 दिन लगा था। आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, भारतीय संविधान का गठन जो किया गया था कब किया गया था, तो 1946 में। कब किया गया था, 1946 में भारतीय संविधान का गठन किया गया था, याद रखिएगा। और संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा। किसके द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था, संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है। यहां पर याद रखिएगा संविधान यानी कि जो है संविधान को बनने में दोस्तों 2 साल तो 11 महीना 18 दिन लगा था। संविधान सभा को जो है बैठक कब हुई थी, तो 1946 में। किसके द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा। अच्छा बताइएगा जो है कैबिनेट मिशन भारत कब आए थे, तो 1946 में। कब आए थे, 1946 में कैबिनेट मिशन जो भारत आए थे संविधान यानी कि संविधान सभा का गठन करने के लिए आए थे। ठीक है। यहाँ इनका उद्देश्य जो था यही था दोस्तों, संविधान सभा का गठन करना। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएंगे, आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपको हम बताते चलते हैं दोस्तों, केवल आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। अगला है तरल धातु के रूप में कौन सी धातु जानी जाती है। देखिए तरल धातु के रूप में कौन सी धातु को जानी जाती है, तो पारा धातु को तरल धातु के रूप में जानी जाती है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर याद रखिएगा। और दोस्तों यानी पारा जो जमा होता है ये टेम्परेचर को दोस्तों जांचने के लिए इसका प्रयोग पारा का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, टेम्परेचर मापने के लिए पारा का यूज तो किया जाता है। कितने डिग्री सेल्सियस पर ये जमा रहता है दोस्तों, तो -39 डिग्री सेल्सियस पर ये जमा रहता है पारा। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, ये तो सभी को पता होगा, ये तो इजी क्वेश्चन है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अच्छा, अब बिहार से संबंधित हम लोग दोस्तों यानी कोसी नदी से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपको बन सकता है हम आपको बता रहे हैं। ठीक है। अच्छा बताइएगा कोसी नदी का उद्गम स्थल जो होती है ये कहाँ से होती है, तो नेपाल के। ठीक है, नेपाल में होती है। नेपाल के हिमालय पर्वतमाला से निकलती है, यानी कि जो है यानी कौन सा, हिमालय पर्वतमाला से निकलती है। ये कौन सी नदी, तो कोसी नदी निकलती है। ठीक है। और बिहार में जो प्रवेश करती है दोस्तों, बिहार में प्रवेश जो करती है, यहाँ पर याद रखिएगा मैप से आपको बता दे रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, मैप से आपको बता रहे हैं, यहाँ पर आपका सुपौल डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, सुपौल से जो है क्या करती है, तो ये कोसी नदी जो है प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है, ये आंसर याद रखेगा कहाँ से, तो यहाँ पर आपका सुपौल से प्रवेश करती है। ठीक है, वहीं पर पूछा जाए कि जो है सुपौल से प्रवेश तो करती है लेकिन निकलती कहाँ से है, बिहार से, तो याद रखेगा कटिहार जिले के। ठीक है, कटिहार, यहाँ पर याद रखेगा कटिहार जिले के एक जगह है कुर्सेला के पास में जो है गंगा नदी में क्या होती है, तो मिल जाती है। यहाँ पर कुर्सेला के पास गंगा नदी में मिल जाती है और गंगा नदी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो गंगा नदी यहाँ पर मिल जाती है और इसी में मिल जाती है यहाँ पर कुर्सेला यानी कि जो आपका सुपौल यानी कि जो यानी यहाँ कटिहार के यानी कुर्सेला नामक स्थान पर मिल जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोसी नदी। वही कोसी नदी की लंबाई पूछा जाए कितनी होती है, तो 729 किलोमीटर। 729 किलोमीटर कोसी नदी की लंबाई है, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि न और न का सही प्रयोग वाक्य में हुआ है। दोस्तों ये आपका व्याकरण का क्वेश्चन है, आंसर बताइए। न और न सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है ये आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तो जीवन पूर्ण रेखा में इसका प्रयोग किया गया है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएंगे यहाँ पर कि अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चंद्रयान सहयोग समझौता किया है। फ्रांस, अमेरिका, जापान या रसिया के साथ यानी रूस के साथ। तो साथियों यहाँ पर अभी जो है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चंद्रयान यानी चंद्रयान सहयोग समझौता किया है, तो अमेरिका देशों के साथ। किस देश के साथ, अमेरिका देशों के साथ। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, और भारत का चंद्रयान सबसे पहले जो लैंडिंग यानी कि जो है सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था भारतीय यानी कि जो यहाँ पर किसका चंद्रयान फर्स्ट जो छोड़ा गया था दोस्तों, कब 2007 में। कब 2007 में, यहाँ पर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर रखिएगा, दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है। चलिए, दूध का सफ़ेद रंग जो होता है यह किसके कारण होता है ये आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएंगे, आंसर यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों आपका केसिन प्रोटीन के कारण जो होती है वो दूध का रंग सफ़ेद होता है। अच्छा, मानव शरीर का जो है ब्लड जो होती है यानी खून का रंग जो होता है लाल रंग, खून का रंग लाल रंग होता है। ये लाल रंग होता है किसके कारण होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण, तो हीमोग्लोबिन के कारण होती है। आंसर यहाँ पर याद रखेगा। ठीक है, तो साथियों अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत माता की जय नारा यानी जय का नारा किसने दिया था। चलिए बताइए, भारत माता की जय का जो नारा दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों। क्या हो जाएगा आंसर, आंसर यहाँ पर हो जाएगा स्वामी सिद्धानंद के द्वारा जो है दिया गया था। जय यानी कि जो भारत माता की जय किसने किया था, तो याद रखिएगा स्वामी सिद्धानंद के द्वारा दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा वंदे मातरम का नारा किसने दिया था, वंदे मातरम का जो नारा दिया था, मातरम का नारा किसने दिया था, तो याद रखिएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम, ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा जो है दिया गया था भारत माता की जय का नारा। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी। अगला देखिएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लोको शक्ति यानी लोकोक्ति का सही जो है उदाहरण कौन सा है। लोकोक्ति का सही उदाहरण आपको बताना क्या हो जाएगा, लोकोक्ति के दोस्तों आंसर आपको बताना है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए यानी कि नाच न जाने जो है आंगन जो है आपका टेढ़ा, यही आपका इसका जो होता है उदाहरण होता है दोस्तों। व्याकरण का प्रश्न था दोस्तों, 2025 का जनगणना दिवस जो है परेड किस देश के राष्ट्रपति के अतिथि होंगे। करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर बताइए केवल। सभी साथियों अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए, सेशन को लाइक कर दीजिए। जितने भी साथी अभी जो है सेशन देख रहे हैं सभी साथी सबसे पहले लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमने 10,000 वाली PDF जो है ऑनलाइन के फॉर्म में हम लोग टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। और दोस्तों ये आपका क्लास नोट्स भी आपको जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। ठीक है, और दोस्तों इस क्लास को एंड होने के बाद आपको जो है आंसर के साथ और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको शेयर किया जाता है आपके टेलीग्राम चैनल पर। दोस्तों ये आपका 10,000 वाली PDF और क्लास नोट्स जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाते उसका जो है हमने सभी का PDF फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों, एक भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है आप लोग से, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कर दिए हैं। तो जाइए और वहां से ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, तो 2025 का गणतंत्र दिवस परेड किस देश के राष्ट्रपतियों का मुख्य अतिथि होंगे दोस्तों। तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएंगे ये आपका फ्रांस के अतिथि होंगे। किसके, फ्रांस देश। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएंगे, फ्रांस देश आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। देखिए मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी अगर देखा जाए तो कान की हड्डी होती है जिसका नाम क्या है, स्टेपिस हड्डी। क्या हो जाएगा, स्टेपिस यानी कान की यानी कि जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस हो जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वहीं पर सबसे बड़ी हड्डी का बात किया जाए, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो आपका फीमर। सबसे बड़ी हड्डी फीमर जिसे हम लोग जांग, ठीक है, जांग यानी जांग का हड्डी कहते हैं दोस्तों। फीमर किस यानी कहाँ होती है, तो जांग के हड्डियों को फीमर कहते हैं। और सबसे मजबूत अगर हड्डी पूछा है, मजबूत अगर हड्डी पूछा, किस हड्डी को कहा जाता है मानव शरीर की मजबूत हड्डी, आपका जबड़े का हड्डी। जबड़ा का हड्डी यहाँ पर हो जाएगा, जो यहाँ पर दाढ़ी वाला जो होता है मानव शरीर का, वही आपका हो जाएगा सबसे मजबूत हड्डी हो जाएंगे। ठीक है,
क्लियर हो गया होगा आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगण मन सबसे पहले किसके द्वारा गाया गया था। जनगण मन सबसे पहले किसके द्वारा गाया गया था ये आपको बताना है। तो 1911 में दोस्तों गाया गया था। कहाँ गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे क्या? ए हो जाएगा। वही दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन में जनगण मन जो गाया गया था, ठीक है, उसके जो रचयिता किया था यानी जो है किसने किया था आपका? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जनगण मन को गीत को लिखा गया था। यहाँ पर याद रखिएगा किसके द्वारा? तो जनगण मन के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। और इसको जो है यानी कि जनगण मन की यानी कि इसको जो कब गाया गया था ये भी आपको बताना है। देखिए जनगण मन तो अधिवेशन में सबसे पहली बार तो गाया गया था, लेकिन जो इसका जो है अच्छी तरह से तैयारी होकर शुरुआत जो किया गया था कलकत्ता अधिवेशन में कब किया गया था? तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को सबसे पहली बार गाया गया था। याद रखेगा इसको, ठीक है, इसको याद रखेगा आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है श्रवण कुमार किसका पुत्र था? देखिए श्रवण कुमार जो है किसका पुत्र था? तो साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा? श्रवण कुमार जो पुत्र था यानी श्रवण कुमार का जो पुत्र था वो कौन था ये आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा अंध पिता माता का हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। और साथियों आज जो आप लोग का सुबह वाली क्लास नहीं चली थी, ठीक है, चलिए कौन सी विटामिन रक्त का थक्का जमने में सहायक है? चलिए बताइए रक्त को थक्का बनाने में कौन सहायक होती है? कौन से विटामिन? ए, सी, के या डी विटामिन? तो साथियों रक्त को जो थक्का बनाने में मदद करता है वो यानी कि जो है यानी कि थक्का जमने में सहायक होता है आपका विटामिन के सहायता होता है। आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है यानी किस तिथि को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? आपको ये बताना है। तो साथियों यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो आंसर यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे दोस्तों। क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? ठीक है 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर याद रखिएगा विज्ञान दिवस। विश्व विज्ञान दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? तो आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका पर जो है उपदेश कुशल बहुतेरे किस कवि की उक्ति है? चलिए आप लोग बताइए कि जो है पर उपदेश, ठीक है, कुशल बहुतेरे किस कवि का उक्त है ये आपको बताना है। तो साथियों इसको जो आंसर आपका हो जाएंगे ना ये आपका तुलसीदास यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुलसीदास यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए ओजोन परत किस परत में यानी ओजोन परत जो है किस मंडल में पाई जाती है? यहाँ पर मंडल होगा, ठीक है। एक सेकेंड यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप लोग मंडल कर लीजिएगा। किस मंडल में? मंडल, ठीक है, किस मंडल में पाई जाती है यानी ओजोन परत? तो याद रखिएगा समताप मंडल में। किस मंडल में? समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। और समताप मंडल में ही हवाई जहाज उड़ती है, ठीक है। हवाई जहाज अगर पूछा है कि हवाई जहाज वगैरह ये सभी जो उड़ती है किस मंडल में उड़ती है? तो आपका समताप मंडल में। वहीं सबसे क्षोभ मंडल पूछा है, क्षोभ मंडल के बारे में कि दोस्तों यानी कि जो है यानी क्या है? तो दोस्तों यानी कि जो बारिश या दोस्तों मौसम चेंज होना या किस मंडल में व्याख्या किया जाता है? तो क्षोभ मंडल में किया जाता है। आंसर यहाँ पर ये भी इसके लिए आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिएगा नी शब्द यानी कि जो है नी शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना क्या हो जाएगा? नी शब्द का संधि विच्छेद आप लोग बताइए क्या हो जाएगा आंसर? चलिए बताइए। तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएंगे क्या हो जाएगा आंसर? आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा दोस्तों नी प्लस शब्द, नी शब्द हो जाएगा आंसर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? नी, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर नी शब्द। अगला क्वेश्चन देखिएगा 18 का कि चाय यानी कि बागान मजदूर यानी कि मजदूर दिवस किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है? यानी कि चाय जो है बागान यानी कि मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है ये आपको यानी कि जो है या विशेष जो होती है या किस राज्य की होती है आपको बताना है। बिहार, असम, केरल या तमिलनाडु? चलिए आंसर बताइए। तो 18 का आंसर आपका हो जाएंगे सी।
केरल राज्य में ये क्या किया जाता है, तो ये इस दिवस को क्या किया जाता है, विशेष रूप से मनाया जाता है। आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O होता है। क्या होता है, H2O होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र जो होता है आपका क्या होता है, CO2 होते हैं। क्या होते हैं, CO2 होते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो जल का तो सूत्र पूछा गया है, और वहीं पर भारी जल का अगर सूत्र पूछा जाए, भारी जल का सूत्र क्या हो जाएगा, तो D2 होता है। क्या होता है, D2 होता है। यहाँ पर याद रखिएगा, डिक्टोरियम ऑक्साइड यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, नमक का रासायनिक सूत्र जो होता है NaCl होता है, याद रखिएगा। ठीक है, साधारण नमक का। अगला क्वेश्चन है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यह किसका आदर्श वाक्य है। चलिए आप लोग बताइए, हिंदी व्याकरण के प्रश्न है कि सर्वजन हिताय सर्वजन जो है आपका सुखाय किसका आदर्श वाक्य है। तो 20 का सही विकल्प आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, भगवान बुद्ध का है। किसका है, भगवान बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध का है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, एक सेकेंड यहाँ पर एक सेकेंड यहाँ पर रुकिएगा। चलिए यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्या क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पर, नदी शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। नदी शब्द का स्त्रीलिंग पूछा गया है, क्या हो जाएंगे दोस्तों, स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नदी हो जाएगा दोस्तों, नदी शब्द का स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किस समिति ने की थी। पंचायती राज जो है व्यवस्था की अनुशंसा किस समिति की, यानी किस समिति ने की थी। तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगी, तो 22 का आंसर यहाँ पर आपका बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा जो है पंचायती राज व्यवस्था को शुरुआत की गई थी। और किस यानी कि पंचायती राज व्यवस्था जो शुरुआत किया गया था दोस्तों, ये किस संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको शुरुआत किया गया था। इसको याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हृदय में कुल कितने यानी कि वाल्वे होती है, कितने वाल्वे होते हैं ये आपको बताना है। तो साथियों यानी कि जो है मनुष्य के शरीर में कितने जो है वाल्वे होते हैं ये आपको बताना है, 2 3 4 5। तो साथियों यानी कि यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 बेशम होती है, जिसे बेशम भी कहते हैं, वाल्वे भी कहते हैं। आंसर यहाँ पर हो जाएगा मानव शरीर में, आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 बेशम होती है दोस्तों। ठीक है, तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस जो है किस भाषा में लिखी गई थी। रामचरितमानस भाषा जो है किस भाषा में लिखी गई थी ये आपको बताना है, संस्कृत, अवधी, ब्रज या हिंदी। तो 24 का आंसर यहाँ पर अवधी भाषा में इसका रामचरितमानस जो है ये किस लिखी गई थी, ये अवधी भाषा में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो वर्तमान करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, 2025 के करंट का क्वेश्चन है, तो राजीव कुमार हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, राजीव कुमार जो वर्तमान में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2025 में राजीव कुमार। ठीक है, तो साथियों अगला है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सी है। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो आपका हो जाएंगे निकट ग्रह, ये आपका बुध ग्रह हो जाएंगे। कौन होता है, बुध ग्रह। अच्छा, पृथ्वी को किस ग्रह के नाम से जानते हैं, नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। नीला ग्रह को पृथ्वी को कहा जाता है। वही शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को भोर का तारा, सांझ का तारा। ठीक है, पृथ्वी का जुड़वा बन किस ग्रह को कहा जाता है, तो ये आपका हो जाएगा शुक्र। मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। यहाँ पर इसको भी याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपका समानार्थक शब्द में कौन, यानी समानार्थक शब्द जो है कौन सा है ये आपको बताना है। तो 27 का आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा दोस्तों, जल और पानी। आंसर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 28 फरवरी को, अभी जस्ट बताएं सबसे ऊपर में, 28 फरवरी को हम लोग किस राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, और विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। यहाँ पर इसको भी याद रख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था, किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। अगला है कि किस वाक्य में तत्सम शब्द है। तत्सम आपको बताना है, कौन सा तत्सम है ये आपको इसमें से बताना है। तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएंगे, 30 का आंसर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा दीपक जलाओ। ठीक है, ये आपका
तत्सम हो जाएगा, दीपक जलाओ। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, सेशन अच्छा लग रहा होगा तो इस सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब एक बार सभी साथी से रिक्वेस्ट सबसे पहले कर दीजिए। ठीक है, चलिए, हाल ही में भारत का पहला जो है सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था या किया गया है। ठीक है, आपको बताना कहाँ किया गया है दोस्तों। भारत का जो है पहला जो है सेंटीमीटर जो यानी कि सेमीकंडक्टर जो है प्लांट यह कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों। ये जो स्थापित किया गया ना, तो ये आपका गुजरात में स्थापित किया गया है। ठीक है, गुजरात में स्थापित किया गया है। आंसर यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। करंट का क्वेश्चन है, 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, अशोक स्तंभ ये कहाँ अवस्थित है, यानी अशोक स्तंभ जो है ये कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो अशोक स्तंभ जो हो जाएगा दोस्तों ये कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएंगे दोस्तों, ये आपका कहाँ स्थित है, तो सारनाथ में स्थित है। कहाँ, सारनाथ, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे अशोक स्तंभ का। ठीक है, द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है, यानी किलोग्राम जो होता है ये द्रव्यमान का क्या होता है, मात्रक होता है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समय का क्या होता है, समय का जो मात्रक हो जाएगा, समय का क्या होता है, सेकंड होता है, ये आपको पता हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता शब्द का विलोम कौन सा है। स्वतंत्रता शब्द का विलोम पूछा गया, कौन सा विलोम हो जाएंगे दोस्तों, आंसर बताना है आपको। तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा, बंधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, बंधन। आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, फीफा विश्व कप 2025 यानी फीफा कप जो है 2026 किस महाद्वीप में खेला जाएगा। देखिए दोस्तों, किस प्रकार से आपके एग्जामों में जो है करंट अफेयर का भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, देश नहीं पूछा गया, यहाँ पर दोस्तों महाद्वीप पूछा गया है, देख लीजिए। चलिए, आप लोग सोच समझ कर आंसर बताइएगा। फीफा विश्व कप 2026 का जो है किस महाद्वीप यानी कि जो महाद्वीप में खेला जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगी, आंसर जो हो जाएंगे ये आपका उत्तरी अमेरिका में खेला जाएगा। ठीक है, ये आपका उत्तरी अमेरिका, ये आपका दक्षिणी अमेरिका हो जाएंगे, यहाँ पर याद रखेगा। ठीक है, अगला है आपका ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना जो किया गया था किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए साथियों, अभी तक जो है कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की अगर आप लोग तैयारी करते हैं, इसके लिए हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाइए। ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बेहतरीन आपको क्लास करवाया जाएगा बेहतरीन तरीका से। और अभी तक नीतीश स्टडी क्लास से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस पर जीके, जीएस, मैथ, उसके बाद आपका रीजनिंग का क्लास चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों चैनल को। अगर देखें, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 206। अगला है, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। 38 का आंसर प्रेम यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर प्रेमचंद्र को जाना जाता है उपन्यास सम्राट। ठीक है, उपन्यास सम्राट के नाम से हम लोग प्रेमचंद्र को जानते हैं। अगला देश, ग्रीन हाउस गैस में कौन सी प्रमुख गैस होती है। तो दोस्तों CO2 होता है। ग्रीन हाउस गैस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सूत्र भी आपको लिख दी है, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। ठीक है ना। अगला है दोस्तों कि शब्दों की कोश को क्या कहते हैं। शब्दों की कोश को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। तो शब्दों को कोश को हम लोग कोश कहते हैं, क्या कहते हैं, कोश कहते हैं। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा दोस्तों। समास जो होती है ना, समास यह कितने प्रकार की होती है, आपको बताना है। समास जो है यह कितने प्रकार की होती है, कितने, ठीक है, कितने प्रकार की होती है, यह आपको केवल आपको आंसर में कमेंट करके बताना है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर साथियों अगला क्वेश्चन है, और साथियों अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल से जुड़ जाइए। आप लोगों का सामने है नीतीश स्टडी क्लासेस चैनल। ठीक है, तो यहाँ पर सभी साथी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर कीजिए। और आप लोग 10,000 वाली PDF को डाउनलोड नहीं किए, कर लीजिए। यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, या इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन कीजिए, उसके बाद आपको क्या कीजिएगा कि टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 लिंक आपको देखने को मिलता है। व्हाट्सअप ग्रुप भी है, उसके बाद टेलीग्राम,
ट्विटर है, ये सभी का लिंक आपको मिल जाएंगे। तो साथियों आप लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर कीजिए। जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट यानी कि जो आपको एक्सप्लेनेशन करके एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएं, सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखिएगा ना, तो आपको लगभग जो है 4 से 5 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा आपके परीक्षाओं में, ठीक है। तो चलिए साथियों आज के इस क्लास हम लोग यहीं तक, तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट सेशन में आपके साथ मिलते हैं, ठीक है।